जय विश्वनाथ जी की गुरुजी। जय जय विश्वनाथ जी की। विश्वनाथ जी का जय विश्वनाथ। आप सभी संतों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा एक पहला प्रश्न है, गुरुजी विद्वान व्यक्ति कौन होता है? जिसने सभी किताबें पढ़ी है वो व्यक्ति विद्वान होता है कि जिसे सब चीज का अनुभव हो वो व्यक्ति विद्वान होता है? सुनो, परोक्ष ज्ञान के बिना परोक्ष ज्ञान हो नहीं सकता। शंकराचार्य विद्वान में विद्या का अर्थ क्या है? ब्रह्म विद्या। और मुंडक उपनिषद पढ़ो, मैं धीरे से बोलूं। ऋक यजु साम अथर्व सबको अपरा विद्या कहा गया। तो प्रश्न उठता है, उपनिषद के वेदों का शिरोभाग ही तो उपनिषद है। जैसे यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है उसका नाम तो उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद। 39 अध्याय जो पहले के हैं उनका नाम उपनिषद नहीं है। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने ईशावास्य उपनिषद के भाष्य के प्रारंभ में लिखा, ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों को उपनिषद क्यों कहें? उपनिषद शब्द का अर्थ कठोपनिषद के भाष्य में शंकराचार्य ने किया, सद नि उप, पूर्ण रूप से जो अविद्या और आविद्यक प्रपंच का बाधक हो उसका नाम उपनिषद स्त्रीलिंग शब्द है। पूर्ण रूप से जो अविद्या और आविद्यक प्रपंच के बाद में हेतु बने उसी का नाम है उपनिषद। तो प्रश्न उठा कि ईशावास्योपनिषद इत्यादि जो मंत्र हैं, ईशावास्यम इत्यादि, इनका नाम उपनिषद क्यों है? शंकराचार्य ने कहा कर्मों में ये मंत्र विनियुक्त नहीं है। तब उन्होंने पूर्व पक्ष उठाया, बहुत से ऐसे स्थल हैं जो कर्मों में विनियुक्त न होने पर भी विनियुक्त हो जाते हैं प्रकरण के बल पर। तो शंकराचार्य ने कहा एक तो विनियोजक वचन नहीं, दूसरी बात यह है कि ईशावास्यम आदि मंत्रों के माध्यम से जिस स्तर के आत्म तत्व का विज्ञान हो सकता है उस स्तर का आत्म तत्व कर्ता भोक्ता सिद्ध नहीं होता, इसीलिए इनका नाम उपनिषद है। अच्छा, एक विचित्र बात है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में नासदी सूक्तम में 7 मंत्र हैं। सृष्टि की संरचना पर विचार करने वाले वैज्ञानिक भी उन मंत्रों पर लट्टू हैं, लेकिन उन मंत्रों का नाम उपनिषद नहीं है क्योंकि कर्मों में विनियुक्त है। कर्मों में विनियुक्त होने के कारण क्या नासदी सूक्तम के 7 मंत्रों को उपनिषद नहीं कहा गया। इसका अर्थ क्या है? अगर क्षिप्रा का लय कहाँ हो जाता है? चंबल का लय यमुना में, यमुना का लय गंगा में, गंगा का लय सागर में, विनियोग हो गया ना। तो नासदी सूक्तम के 7 मंत्र जो हैं कर्मों में विनियुक्त हो जाने के कारण उपनिषद नहीं है। ईशावास्यम इत्यादि उपनिषद हैं, कर्मों में विनियोजक वचन नहीं है। दूसरी बात है, जिस स्तर के आत्म तत्व का प्रतिपादन है उस स्तर का आत्म तत्व कर्ता भोक्ता संसारी सुखी दुखी हो ही नहीं सकता। और